आगे कोई चेक पोस्ट है क्या? हाँ, एक रेलवे चेक फाटक है सर। तुरंत उसे गेट क्लोज करवा दो। ओके सर। तुम पीछे जाओ, मैं चलता हूं। कहाँ है भाई? सिंघम मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं मुंबई बड़ौदा हाईवे पर हूँ। फोन बंद करो और तुरंत यहाँ पहुंचो। इसीलिए मैंने माल उतरवाने के लिए मना किया था, लेकिन भाई सुने तब ना। भाई वकील साहब से कहकर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं वो। बेल तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी कंट्रोल करो, जगह जगह हंगामा हो रहा है। अचानक ग्रुप में आकर पत्थर मारकर पब्लिक को परेशान कर रहे हैं सर। ऐसा करो, गाड़ी से सभी के ऊपर नीला रंग फेंको। हंगामे के बाद उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ओके सर। सीज किए हुए माल को तौल रहा हूँ सर, लगभग 70 किलो होगा। हरि पांडे सर। एफआईआर में सिर्फ 62.5 किलो ही लिखना है, बाकी 7.5 किलो अलग से निकाल कर रखना। अबे ओ सूर्य के बच्चे, आज शाम तक अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये शहर ही नहीं महाराष्ट्र का हर गांव जलेगा। और तू देख लेना, तू जिस गांव में रहता है वो भी जलकर राख हो जाएगा। ओपन द सेल। मैंने तुझे मारा, तुझे पीटा, तुझे गाली दी या तुझसे बदतमीजी की, तो फटे भोंपू की तरह चिल्ला क्यों रहा है? पैसों के लिए लोगों को नशे का आदी बनाता है, उसका कोई पछतावा नहीं है तुझे। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह देख रहा होगा, कोई डर नहीं और कहता महाराष्ट्र चलाऊंगा। चला कर तो दिखा, मेरे गांव पर हमला करने का अंजाम जानता है तू? मुझे धमकी देता है शेर काकसू। शार्क को देखा है क्या? मैं उसी तेजी से भागता हूँ, हाथ नहीं लगने वाला तेरे। बहते पानी में तैरती मछलियों को निशाना बनाता है पगला। चौकन्ना रहना उसी से सीखा मैंने। इन शिकारी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, क्विक। भाई को अरेस्ट करने में आप लोगों ने जो मेरी मदद की है, उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ बुलाया है। हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए। किडनैपिंग से लेकर कैद करने तक पुलिस डिपार्टमेंट की सारी खुफिया खबरें उन गुंडों तक पहुंचाई है तुम लोगों ने। तुम्हारी गलतियां जानते हुए भी तुम लोगों को नौकरी पर क्यों रखा है पता है? उसे अरेस्ट करने के लिए। डिपार्टमेंट को अब आपकी जरूरत नहीं है, चाहे तुम लोग लीव लो, ट्रांसफर लो या नौकरी को ही क्यों ना छोड़ दो, लेकिन कल से शहर में दिखाई मत देना। तब हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। क्या बात है मिस्टर सिंघम, अचानक चले आए? भाई को तो अरेस्ट कर लिया है, अब तुम अपने आप को कब सरेंडर करने वाले हो यही पूछने आया। औकात में रहे। चुप कर, तेरे को क्या नाटक लगा रखा है? तू आंखें दिखाता है, भाई गन दिखाता है और सहाय पत्थर बांध कर लाश समंदर में फेंकता है और साथ में डैडी से तेरा माल भी लेकर आता है। और दुनिया के सामने तुम लोग दुश्मन बने फिरते हो। ओए,
अगर तूने मुझे अरेस्ट कर भी लिया ना तो भी सहाय मुझे बचाने के लिए आएगा, जरूर आएगा। तू सोच रहा है कि सहाय सेफ है? हाँ, पिछले महीने 28 तारीख को जेल तोड़कर डैनी को जहाज में पहुंचाकर खुद कन्याकुमारी में जाकर बैठा हुआ था। उसने सिम कार्ड बदला है, मोबाइल फोन नहीं। उसके मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए वो कितने सिम कार्ड बदल रहा है, किस शहर में घूम रहा है, ये सब जानता हूं मैं। 1 हफ्ते केरला में था वो, 5 दिन गोवा में था, 4 दिन बैंगलोर, 8 दिन हैदराबाद, और इस वक्त वो रामेश्वरम में जाकर बैठा हुआ है। जानता हूं मैं, कल गुजरात में उसने तेरा माल उतारा। भाई की गिरफ्तारी से बेखबर होकर वो रोड के किनारे बैठकर बिरयानी खा रहा है, साला भूतनी का। डोंट ट्रस्ट मी, फोन करके खुद पूछ ले। सर बोलिए सर। कहाँ हो तुम? रामेश्वर में हूँ, खाना खा रहा हूँ। क्यों खा रहा है ना? मैंने सोचा था उसे जरूरत पड़ने पर पकड़ लूंगा। जब वो तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो अब उसके साथ छुपा छुपी नहीं खेलूंगा। यस सर। अब क्यों क्या कर रहा है? खाना खाकर अभी उठा है सर। डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर सर। टेक पोजीशंस। टेकन सर। फायर! मर गया। खेल खत्म। मफ्टी में आए पुलिस वालों ने सहाय भाई को मार डाला सर। 100 मील दूर बैठे को टपकाने में 10 सेकंड, तो तुझे टपकाने में कितना टाइम लगेगा? सीधे ठोकर चलता बोलूंगा। भगवान ने इतना खूबसूरत परिवार दिया है, अच्छा खासा धंधा भी करता है, तो सिर्फ चंद पैसों के लिए इतना गिरा हुआ काम करेगा, सोचते हुए भी घिन आती है मुझे। अब सुन, कल सहाय की बॉडी आएगी। चुपचाप से बॉडी लेकर बक्से में डालकर उस पर माला चढ़ाकर उसे दफन करके मिट्टी डालकर चलते बनना। उसके बजाय गुंडों को भेजकर शहर में हंगामा करवाकर पब्लिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो यमराज माफ कर सकता है, मैं नहीं। आगे का फैसला तेरे हाथ में है। कुत्तों, 1 क्वार्टर दारू, बिरयानी और 500 रुपए की लालच में राह चलती मासूम पब्लिक पर पत्थर फेंकते हो, दुकानों को तोड़कर सामान की चोरी करते हो। ये बात गलत है ना? बोलो, गलत है ना? कई साल पहले जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हमारे लोगों को 4 दीवारी के अंदर बेरहमी से मारा था। वो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले देशभक्त थे। आज जनता की स्वतंत्रता खराब करने वाले तुम लोगों को जलियांवाला बाग में क्या हुआ था ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग देशद्रोही हो। दो कदम फॉरवर्ड मार्च, गार्ड्स पोजीशन, चार्ज। चिल्लाने की आवाज पर रोड पर गलत सोच लेकर चलने वाला भी डरना चाहिए। ओके सर, मैं अपने हाथी को खुला छोड़ देता हूँ। करीम भाई, चार्ज। ये काला सांड क्यों पहलवानगिरी कर रहा है? अरे छोड़ो छोड़ो, उसका कोई कसूर नहीं है, छोड़ो। सिंघम साहब की शादी हो जाने तक हर छोटे बड़े काम का सुपरविजन करने वाला मैं हूँ, मैं। ये तो बस सगाई का ही पंडाल है, शादी पर पूरे शहर को बुलाना है, ऐसा धमाल होना चाहिए, समझे? पिताजी, इसमें 60 लाख रुपए रखे हैं, उसमें 30 लाख रुपए। ये लोग क्या करवा रहे हैं? शादी करवा रहे हैं या सौदा करवा रहे हैं? पेटी पेटी भर के पैसे दे रहे हैं। मेरा आईलैश टूट गया। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पुनीत से कहकर सांगली से मंगवा देती हूँ। यहाँ ढंग की लिपस्टिक तक नहीं मिलती, आईलैशेस कहाँ से मिलेंगी? क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? हाँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है। कब चाहिए आपको? सानिया, आज मेरी सगाई है, तुम्हें भी आना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। I'll come with that. आइए, हाँ आइए। इंतजाम मैंने किया है, अच्छा है ना? जीजू, एक बड़ा सा नोट डालिए। सबसे बड़ा वाला नोट ये है, इसे डाल दो। चलो। बद्रू काका क्या कर रहे हो? केले छिल रहा हूँ। संभल कर घिसना, घिसते छोटा ना हो जाए। आज छोटा ना हो जाए, बेवजह झगड़ा करते हो। सिंघम को देखा ना? जब से मैं आया हूँ तब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी? क्या कर रही थी? तैयार हो रही थी। बहुत सुंदर लग रही हो। अरे तुम्हें शर्माते हुए तो आज पहली बार देख रहा हूँ। मैंने देख लिया। क्या देख लिया? आपको शर्माते हुए मैंने भी देख लिया। बाहर किसी और से मत कर देना। ओके। माइक 21 कॉलिंग, कौन शर्मा रहा है? ये कैसे? जा यहाँ से। आइए मैडम। आइए। क्या बात है, जहाज जमीन पर आ गया? क्यों बे, इस फिल्म के सारे लोगों के रिएक्शन तो अकेला देगा क्या? दोबारा मुंह खोला ना तो इससे भी बड़ा घुसेड़ दूंगा। आइए। वेलकम सानिया। कैसे हैं आप? नमस्ते। जाइए ना।
गोवा के रहने वाले जेम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपके बारे में अनजाने में मुझसे भीमा ने एक बात बता दी। क्या? आज आधी रात को आपके घर में घुसकर सभी को काटने के लिए जगत राज ने जेम्स को सुपारी दी है। मैं आपकी इज्जत करता हूं सर, कोई भी गिला शिकवा मेरे दिल में नहीं है। अब बताइए मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। ये देखो, ये ठीक है। काव्या, सानिया से मुझे कुछ बातें करनी है। तुम्हारे चाचा अब एक बड़ी प्रॉब्लम में है। कैसी प्रॉब्लम में? उनका कोई दुश्मन पैसों के लिए बार बार उन्हें धमकी दे रहा है। उन्होंने एक पर्सनल ब्लैकबेरी फोन रखा हुआ है। वो नंबर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं धमकाने वाले का पता लगा सकता हूँ। क्या वो नंबर तुम? जहाँ तक मान्यवर सुंदर सिंह के सुपुत्र चिरंजीवी सूर्या सिंह एवं मान्यवर महेश की सुपुत्री काव्या का विवाह माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी में संपन्न होने का विधान निश्चित किया गया है। का विनिमय किया जाए। हम लोग पुलिस फोर्स को बुला लेते हैं सर, नहीं तो माँ पिताजी सभी को मुंबई भेजकर। डर कर भागने के लिए कह रहे हो? सर सर सर, ये लो, इसे गवर्नमेंट आर्मरी सेक्शन में सर्विस के लिए दे देना। कल दोपहर के बाद भी मिलेगी तो भी चलेगा। तब तक ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है। पुलिसमैन विद फैमिली विदाउट अ वेपन। सिंघम, हेलो। रात के 1:30 बजे फोन को पहली घंटी पर ही उठा लिया। वो वाला जेम्स फोन करेगा कि सूर्या सिंघम के परिवार को काट डाला। ये न्यूज का इंतजार कर रहा था क्या? मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना उसकी वजह है। नामर्दों की तरह अपने घर में छुपकर मेरे परिवार पर हमला करवाता है। अपनी बकवास बंद कर। एक निहत्थे पुलिस ऑफिसर ने आत्मरक्षा के लिए गुंडों के ही हथियार छीनकर उन्हें मार डाला। कल के पेपर में आएगा। अब बदला लेने के लिए किसी पुलिस वाले पर हमला करने से पहले कोई सोचने से भी डरेगा। जगत राज, तू मेरे घर के अंदर घुस आया है, मैं तो सह गया, लेकिन एक दिन मैं तेरे घर के अंदर घुसूंगा, तब तू सह नहीं पाएगा। सिचुएशन बहुत खराब है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑपरेशन टीम फॉर्म की है। सर आप कुछ इसमें। मेरे पूछने पर ही इतना सब बताया है। ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं कर सकते, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। फिर भी सेफ्टी के लिए बेमतलब के सारे